अरे मेरी प्यारी भाभी जी, आप सो रही हैं? अरे आप तो सोते हुए भी कितनी प्यारी लग रही हैं। सच में बहुत सुंदर हैं आप। अरे आपको क्या ही बताऊं, मेरी तो कॉलेज की लड़कियां भी इतनी सुंदर नहीं है जितनी आप हो। और पता नहीं आपने क्या देख लिया ऐसे भैया में, क्या भैया के पीछे इतनी पागल हो, जबकि वो आपको ना फ़ोन करते हैं, ना हालचाल पूछते हैं, ना ना कभी घर आते हैं। और एक आप मेरे पति मेरे पति मेरे पति, उनके पीछे ही पागल हो। अरे आपके देवर नहीं दिखता क्या आपको? इतना सुंदर, इतना हैंडसम देवर है आपका, आप पे इतना लट्टू है कि आप बस एक बार कुछ बोल के तो देखो और आपका देवर ना कने, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाभी जी, प्यार करता हूँ मैं आपसे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वाला। और आपके लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपने भैया को भी साइड लगा सकता हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ आप और मैं एक हो जाएं, और उसके बाद भैया को साइड लगा दें, और उसके बाद आप और मैं शादी कर लें, फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे। कितना मज़ा आएगा ना भाभी जी। काश वो प्यार मुझे भी मिल सकता, जो प्यार आप भैया को करती थी, जो केयर भैया को देती थी वही केयर मुझे भी मिल जाती, तो मेरी तो ज़िंदगी संवर जाती भाभी जी। लेकिन कोई नहीं, मुझे पता है आप भी मुझसे ना बहुत प्यार करती हैं, बस कहने से कतराती हैं कि मैं कहीं गलत ना समझ लूँ और फिर कहीं मैं भैया को ना बता दूँ। तो भाभी आप टेंशन फ्री रहो ना, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। अरे देवर जी, अब यहाँ क्यों सो रहे हैं? अंदर रूम में चले जाइए ना। अरे भाभी जी, मैं सो नहीं रहा था, बस वैसे थोड़ी सी आँख लग गई थी। अच्छा, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो क्या है ना, मेरी भी आँख लग गई थी ना, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बना पाई। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, भूख लगी किसे है, मेरा तो पेट बिल्कुल फुल है, अब मन ही नहीं है खाने का। आपको भूख लगी है क्या? नहीं नहीं देवर जी, मुझे भूख नहीं है अभी। अच्छा भाभी जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था काफ़ी टाइम से, लेकिन कभी सोचा नहीं कि आपसे ये बात करूँगा भी। तो क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? हाँ हाँ, बोलिए ना। मुझे लगता है ये सही टाइम है वो बात करने का। तो भाभी जी, बात ऐसी है ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे हाँ देवर जी, वो तो मुझे भी पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। अरे मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। आखिर आपका मेरे देवर जो हैं। भाभी आप गलत समझ रही हो, मैं आपको भैया वाला प्यार करता हूँ। जो भैया आपसे प्यार करते हैं ना, मैं वैसा वाला प्यार करता हूँ, एक पति पत्नी वाला प्यार। क्योंकि भाभी आप खुद सोचो ना, आपको भी लगता होगा कि कैसे पति हैं आपके, जो आपको ना कॉल करते हैं ना आपसे ढंग से बात कर पाते, बस पैसा पैसा पैसा, पैसे के चक्कर में शहर में रहते हैं। कभी आपको उनकी याद भी आती है, या उनको आपको कभी याद भी आती है? नहीं आती है ना भाभी। आप तो उनके पीछे ऐसे पागल हो रखे हो जैसे क्या ही बोलूँ मैं। और एक आपका ये देवर, आपका देवर तो 24 घंटे घर में रहता है, आपसे इतना प्यार करता है, आपका ख्याल रखेगा, केयर करेगा। मैं तो ये कहता देवर हूँ। जी, बस करिए। क्या बोले जा रहे हैं आप? आपको पता भी है, आपको होश भी है, दिमाग ठीक है ना आपका? मुझे लग रहा है कि सुबह सुबह नशा कर लिया है आपने, या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो आप ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सोच समझ के बोल रहे हैं ना आप, या फिर ऐसे ही बोले जा रहे हैं ये सब? भाभी जी, मैं सब सोच समझ के होशो हवास में बोल रहा हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, भैया आपके लायक नहीं है। आप भैया को छोड़ दो भाभी, आप और मैं एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद आप जब भैया को डिवोर्स दे दोगी, फिर हम लोग दोनों शादी कर लेंगे। तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि तुम्हारे भैया मेरे लायक हैं या फिर नहीं? बताओ, तुम कौन होते हो? तुम मुझे बताओ कि मेरा पति मेरे लायक है या नहीं। अरे मेरा पति जैसा भी है अच्छा है, मेरे लिए ठीक है। और रही बात घर से बाहर रहने की, मुझे कॉल करने की, मेरी केयर करने की ना, तो तुम्हें इस चीज़ की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा पति तुम्हारे चक्कर में, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में घर से बाहर रहता है, ताकि वो अच्छे पैसे कमा सके, अच्छी परवरिश दे सके तुम्हें। गांव से तुम्हें इसलिए बुलाया था यहाँ पर, तुम अच्छी पढ़ाई कर सको, कुछ बन सको। लेकिन यहाँ आकर तो तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है, कुछ अलग ही कचरा भर रखा है। छोड़ो, बहुत बोल दिया तुमने। और रही बात डाइवोर्स की ना, देखो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर हाथ उठा दूँ। आई बस समझ में? हो गया भाभी आपका? आप तो खामखा गुस्सा हुए जा रही हैं भाभी। मैं तो बस आपको बिल्कुल सच बताया है कि भैया आपके लायक नहीं है, मैं आपके लायक हूँ। और मैं जानता हूँ आप भी मन ही मन में मुझसे प्यार तो करती हैं, बस कहने से मुझे खतराती हैं कि कहीं मैं बुरा ना मान जाऊँ, मैं गलत ना समझ लूँ, कहीं मैं भैया को ना बता दूँ। तो भाभी आप टेंशन फ्री रहो ना, आप और मैं रहेंगे, भैया को कुछ पता नहीं चलेगा सच में। प्यार और तुमसे? देखिए देवर जी, मैं आपका लिहाज कर रही हूँ कि आप मेरे देवर हैं, ठीक है। लेकिन मजबूर मत कीजिए कि मेरे एक थप्पड़ आपके गाल पर हो। इसलिए प्लीज़
अपना मुंह बंद रखिए और फालतू बकवास करना भी ना एकदम बंद कर दीजिए। और रही बात तुम्हारे भैया की ना, तो उसके बारे में अगर तुमने एक लफ्ज़ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आई बात समझ में? छोड़ो, जा रही मैं ऐसे। और हाथ हटाओ, हाथ छोड़ो। भाभी भाभी आप तो खामखा बुरा मान गई। अरे मैं तो आपसे बस अपने प्यार का इजहार कर रहा था, आप तो चली गई। लगता है भाभी ने शर्मा गई हैं, क्योंकि लड़कियां तो शर्मा ही जाती है ना प्यार का इजहार करते वक्त। कोई नहीं भाभी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अभी आता हूँ आपके पास, एक बार दोबारा इजहार कर लेता हूँ, क्या पता आप मान जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? हाँ, और मुझे हाथ कैसे लगाया तुमने? मना किया था कि दूर रहो मुझसे, फिर मेरे कमरे तक कैसे आए तुम? भाभी मैं तो बस अपने प्यार का इजहार करने आया था आपको, और आपने मुझे चांटा मार दिया। प्यार प्यार प्यार, और क्या बोले? चाटा। ये थप्पड़ तो मुझे वही मार देना चाहिए था तुम्हें, जब तुम मुझे माँ बकवास कर रहे थे मेरे से, जो उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। लेकिन मैंने कुछ सोच समझ के नहीं मारा, क्योंकि मैं इज्जत करती हूँ आपकी, क्योंकि आप देवर हैं मेरे। लेकिन आज तो आपने हद ही पार कर दी, यहाँ मुझे आके पकड़ लिया। देखिए, बहुत हो गया आपका, बहुत सुन लिया मैंने, बहुत कह लिया आपने। आपके भैया को ना अब मैं एक काम करूंगी, सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या किया है आपने मेरे साथ, और कितनी बदतमीजी वाली बातें और कितनी बदतमीजी वाली हरकत की है मेरे साथ। भाभी मैं आपसे प्यार करता हूँ, भैया आपके लायक नहीं है। और वैसे भी मैंने गलत क्या किया है? प्यार में उम्र थोड़ी ना देखी जाती है, प्यार तो बस हो जाता है। देखो भाभी, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप भैया को छोड़ दो और मुझे अपना लो। फिर वही बात, भैया को छोड़ दो? तुम होते कौन है मुझे बताने वाले कि मैं तुम्हारे भैया को छोड़ दूं? वो मेरे पति हैं, वो मेरे लिए लॉयल है, मेरी केयर करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। और ये सब ना भी करे ना, तब भी मैं उन्हीं की रहूंगी। आई बात समझ में? किसी की इतनी औकात नहीं है कि मुझे उनसे छीन ले, समझे तुम? बहुत कर ली बकवास, बहुत सुन लिया मैंने। अब अपना मुंह उठाओ और अपना बोरी बिस्तर बांधो, निकलो घर से बाहर। पर भाभी मैं जाऊँगा कहाँ, कहाँ रहूँगा? आप देखो, ऐसे मुझे घर से नहीं निकाल सकती, ठीक है ना? देवर हूँ मैं यहाँ का, और भैया का छोटा भाई हूँ मैं। अच्छा, आपको याद आ गया कि आप मेरे देवर हैं, अपने भैया के छोटे भाई हैं? वहाँ शर्म नहीं आई थी जब बोल रहे थे कि भैया को छोड़ दो, उनको डाइवोर्स दे दो, उनसे अलग हो जाओ, वो मेरे लायक नहीं है? तब शर्म नहीं आई कि वो तुम्हारे बड़े भाई हैं? और अब याद आ रही है कि वो तुम्हारे बड़े भाई हैं? सुनो, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना, निकलो, मतलब निकलो, अपना मुंह उठाओ, निकलो, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और अब एक मिनट भी अगर तुम यहाँ रुके तो कसम से फोन मिला के तुम्हारे भैया को तुम्हारी सारी ठरकी हरकतें और सारी गंदी बातें ना अभी बता दूंगी। फिर देखो, वो खुद आके तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं बहुत प्यार से बोलूँ कि निकल जाओ अभी। नहीं नहीं भाभी, देखो आप ऐसा मत करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन अगर आप भैया को बता ही देंगी तो भैया फिर मेरी कॉलेज की फ़ीस कैसे देंगे? भैया तो मेरी कॉलेज की फ़ीस ही नहीं देंगे ना, तो फिर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा कैसे भाभी? और मैं कहाँ रहूँगा, किसके पास जाऊँगा? प्लीज़ भाभी मत बताइए। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप भैया को मत बोलिएगा मेरे बारे में ऐसा कुछ भी। चलता हूँ मैं भाभी। बोला ना, निकलो यहाँ से। समझते क्या है अपने आप को? मुझे तो पता ही नहीं था कि इनके मन में मुझे लेके इतनी गंदी गंदी बातें भरी हुई हैं, इतनी धड़क भरी हुई है। आज पता चल गया, और अच्छा है कि इनका असली चेहरा मेरे सामने आ गया, वरना पता नहीं एक दिन क्या करते मेरे साथ ही अकेले में। पर कोई बात नहीं, जो भी किया उसकी सज़ा मैंने इनको दे दी है। इनके भैया को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर उनको पता चल गया सबके बारे में तो उनसे बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं, उस पर बहुत भरोसा करते हैं। और उनको पता चलेगा कि उनके छोटे भाई ने उन्हीं की बीवी के साथ इतनी गंदी हरकत की है ना, पता नहीं क्या बीतेगी उनके दिल पर। लेकिन मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं अपना घर बर्बाद करना नहीं चाहती।